सोचो अगर आपकी कंपनी हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट करे तो 1 साल बाद उसका रिजल्ट कितना मैसिव होने वाला है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही जैपनीज सीक्रेट के बारे में जो हर इंडस्ट्री फॉलो करती है, जिसे काइजन या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि आखिर काइजन का मीनिंग क्या होता है। काइजन एक जैपनीज वर्ड है। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है बेटर। इसका मीनिंग हुआ कि चेंज फॉर बेटर। ये एक माइंडसेट है जहाँ छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट डेली किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ एकदम बड़े और एक्सपेंसिव चेंजेस के। और सबसे बड़ी बात, इसमें हर लेवल के लोगों को शामिल किया जाता है, यानी मैनेजर लेवल से लेके कोवर्कर लेवल तक। बात करें अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो काइजन का मीनिंग है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना ताकि वो और बेटर परफॉर्म कर पाए। तो आखिर हम काइजन क्यों करते हैं, चलिए इसे भी देख लेते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। वेस्ट कम करने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करता है एम्प्लॉय को एम्पावर करने के लिए ताकि उनके आइडियाज़ भी सुनाए जा सके, और एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर भी बनाता है और एम्प्लॉय के माइंडसेट को भी काफ़ी इंप्रूव करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सोचो आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर ये एक पावरफुल टूल अगर हर कंपनी यूज़ करती है, उसके सारे एम्प्लॉयज़ इसके कल्चर को फॉलो करते हैं, तो कंपनी का ग्रोथ कितना मैसिव होने वाला है। अब ये सब जानने के बाद आपका मेन टारगेट तो यही होगा कि आखिर काइजन को किया कैसे जाता है। तो इस वीडियो में हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के बाद एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। अपने टीम के साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद कुछ आइडियाज़ का जनरेट करो। हर एक प्रॉब्लम के कम से कम 2 या 3 आइडियाज़ तो होने ही चाहिए, ताकि अगर एक आइडिया अगर पावरफुल ना हो पाए तो हम सेकेंड आइडिया को फॉलो अप कर सके। उसके बाद हमें क्या करना है, उस आइडिया के रिलेटेड एक छोटे से एरिया में उसको इम्प्लीमेंट करना है काफ़ी लो कॉस्ट लगाने के बाद, और उसको मॉनिटर करना है। अगर रिजल्ट काफ़ी सक्सेसफुल और अच्छा हमें मिल रहा है तो हमें क्या करना है, उसे मैसिव स्केल पर इम्प्लीमेंट करना है और कुछ डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे ट्रायल करने के बाद। अगर हमारा ट्रायल सक्सेसफुल रहता है और हमें ग्रोथ अच्छी मिल रही है, हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, हमारा प्रोसेस भी ऑप्टिमाइज हो रहा है, तो हमें उसे स्टैंडर्ड बना देना है। अब जिस तरह से काइजन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसी प्रकार से ये ना प्रोडक्शन तक सीमित रखे, क्वालिटी और मेंटेनेंस तक भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए इसके बेनिफिट भी हर कैटेगरी में जाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के करता है। ये प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को काफ़ी इंप्रूव कर देता है। डिफेक्ट को कम करने के बाद क्वालिटी को भी काफ़ी इंप्रूव करता है। एम्प्लॉय को मोटिवेट करता रहता है ताकि उन्हें भी ऐसा फील हो कि वो भी कंपनी में कुछ वैल्यू रखते हैं, क्योंकि उनके आइडियाज़ को भी इसमें कंसिडर किया जाता है। वर्क प्लेस सेफ्टी और ऑर्गेनाइजेशन बेटर होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, कंपनी का ग्रोथ सस्टेनेबल बन जाता है। डेली अगर आप 1% ग्रोथ भी कंपनी को करवा रहे हैं, 1% इंप्रूवमेंट भी कंपनी को दे रहे हैं, तो ओवर द ईयर आपका ग्रोथ काफ़ी मैसिव होने वाला है, जिसका कैलकुलेशन भी आप आज के दिन में नहीं लगा सकते हैं। चलिए हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाते हैं, जिससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि आखिर काइजन किस तरह से किया जाता है, और आप चाहे तो इस तरह के काइजन अपने प्रोसेस में भी ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक कन्वेयर दिया गया है, जहाँ इनपुट फीडिंग मटेरियल से कन्वेयर में मटेरियल जो है मशीन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। मटेरियल जो है वो स्टोरेज एरिया से लॉन्ग कन्वेयर पे ऑटोमेटिकली आता है जब वन सेट ऑफ मटेरियल मशीन के अंदर इनपुट हो जाता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है स्टोरेज एरिया से लेकर के मशीन के कन्वेयर फीडिंग कन्वेयर तक का, तो वो प्रोसेसिंग टाइम करीब करीब ट्रैवल में 5 मिनट ले लेता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एक एनिमेशन से समझते हैं किस तरह का सिनेरियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि स्टोरेज एरिया से मटेरियल जो है वो फीडिंग कन्वेयर पे ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद क्या होता है कि फीडिंग कन्वेयर से मटेरियल आने के बाद वो मशीन के अंदर प्रोसेस के लिए जाता है। अब यहाँ पर प्रोसेस के लिए मटेरियल जाने के बाद ही वहाँ पर स्टोरेज मटेरियल को सिग्नल मिलता है वापस फीडिंग कन्वेयर पे आने के लिए। यही हमने क्या किया है कि काइजन को इम्प्लीमेंट किया है, और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर एक मटेरियल जो है वो मटेरियल फीडिंग कन्वेयर से ट्रांसफ़र होने के पहले ही लॉन्ग कन्वेयर पे आके वेटिंग में खड़ा हो जाता है, ताकि जैसे ही मशीन के अंदर मटेरियल ट्रांसफ़र हो, ये मटेरियल ऑटोमेटिकली यूज़ किया जा सके विदाउट एनी डिले। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन के 5 मिनट का टाइम था, वो 5 मिनट से घटकर 1 मिनट का हो गया है, क्योंकि उसे सिर्फ फीडिंग मटेरियल पे ही ट्रांसफ़र होना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आखिर काइजन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी मेजर साइकिल टाइम को सेव कर रहा है यहाँ पर। जो हमारा साइकिल टाइम 5 मिनट का आ रहा था, वो घटकर अब 1 मिनट का हो गया है, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन टाइम को कम कर दिया है। हालांकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम मटेरियल को प्रोसेस कराने से पहले ही एक वेटिंग में मटेरियल के सेट को अरेंज कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा टाइम काफ़ी सेव हो रहा है, यानी हमने अपने आइडियल टाइम को कम कर दिया है। तो इस तरह के आप भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रोसेस में, और इस तरह के प्रोसेस में ऑप्टिमाइजेशन करके आप काइजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों काइजन एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक हैबिट है। अगर आप डेली 1% भी इम्प्रूव करते हो तो 1 साल बाद आपका रिजल्ट काफ़ी अनबिलीवेबल होने वाला है। अपना वर्क प्लेस में सोचना शुरू करो, छोटी सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना सीखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फुल सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको एक नया इंडस्ट्रियल टूल सिखा के जाएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे इंजीनियर।